को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न रखता था। उसकी रानी बड़ी ही पतिव्रता और हंसमुखी थी। एक बार वे राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उसी समय साधु नाम की एक वैश्या धन धान्य से भरी अपनी नौका लेकर वहां पहुंचा। साधु वैश्या ने नाव को किनारे पर लगाकर व्रत में व्यस्त राजा रानी को देखा। फिर उनके निकट जाकर विनती पूर्वक राजा से बोला कि हे राजन, आप इतने भक्ति भाव से ये किस देवता का पूजन कर रहे हैं? कृपा करके ये सब विधि पूर्वक मुझे विस्तार से बताएं, तो मैं भी इस व्रत को करूँगा। राजा उनकी विनती सुनकर बोला कि हे वैश्या, हम अपने बंधु भाइयों सहित विष्णु भगवान जैसे तेजस्वी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत व पूजन करे हैं। ये सब हम पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। राजा की बात सुन साधु बोला, महाराज, आप कृपा करके मुझे भी इस व्रत के बारे में सारा विधि विधान बताएं, ताकि मैं भी ये व्रत करूँगा। मेरे भी घर में संतान नहीं है, क्या इस व्रत के प्रभाव से मेरी संतान हो जाएगी तो वैश्या होगी। वैश्या भगवान सत्यादेव किसी को कभी निराश नहीं करते हैं। ये कहकर राजा ने उसे व्रत के बारे में पूरा विधि विधान बतलाया। सब कुछ जान लेने के बाद वैश्या खुशी खुशी से अपने घर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी लीलावती को सब कुछ बताया। फिर बोला, यदि हमारे घर संतान हुई तो मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन करूँगा। उसकी पत्नी ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार दिन गुजरने लगे और कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हो गई। तो 10वें माह में उसके एक कन्या का जन्म हुआ। ये कन्या चंद्र की कला की भांति दिनों दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। इस कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती ने अपने पति से कहा, स्वामी, आपने कहा था कि जब हमारी संतान उत्पन्न होगी तब आप भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन करेंगे, तो अब आप अपने संकल्प के अनुसार ये कार्य क्यों नहीं करते हैं? तो साधु बोला, हे प्रियो, हम कन्या के विवाह के समय ये व्रत कर लेंगे। तो इसके बाद वैश्या द्वारा अपने काम से दूसरे नगर को चल दिया गया। इधर कन्या भगवान सत्यनारायण की कृपा से तेजी से बढ़ रही थी। एक दिन वैश्य ने अपनी पुत्री को सहेलियों के साथ खेलते देखा, तो उसे याद आई कि अब कन्या बड़ी हो गई है और अब इसका विवाह कर देना चाहिए। अतः पत्नी से विचार विमर्श करके उसने शीघ्र ही कन्या के योग्य वर तलाशने के लिए अपने दूतों को भेज दिया। वैश्या की आज्ञा पाकर दूत सर्वप्रथम सोमपन कांज नगर को चल दिए गए। कुछ दिनों बाद वे वहां से एक बड़े ही गुणवान और सुंदर वैश्या पुत्र को अपने साथ ले आए। साधु वैश्य ने अपने बंधु भाइयों सहित उसे देखा और वार्तालाप करके संतुष्ट हो गए। फिर कुछ दिन बाद उसने विधि पूर्वक अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय भी वो भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत व पूजन करना भूल गया। परिणाम स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। इस प्रकार कुछ समय बीत जाने के बाद अब वैश्य ने सोचा कि व्यापार के लिए चलना चाहिए। अपने कार्य के लिए वो हमेशा तैयार रहा करता था। अतः अपने जुआई को लेकर वो व्यापार के लिए चल दिया। इस बार वो समुद्र के समीप रत्नसार नाम का सुंदर और संपन्न नगर गया। वहां जाकर वो अपने जुआई के साथ व्यापार में व्यस्त हो गया। इस सुंदर और संपन्न नगर में राजा चंद्रकेतु का राज्य था। उस समय अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हुए वैश्या को भगवान सत्यनारायण ने श्राप दे दिया था कि ये वैश्या तू घोर कष्ट को प्राप्त होगा। एक दिन राजा की संपत्ति चुराकर एक चोर वहां गया जहां वैश्या साधु और उसके जुआई ठहरे हुए थे। उसके पीछे राजा के
सिपाही लगे हुए थे, अतः डर के मारे उसने राजा का चुराया हुआ धन वहीं छोड़ दिया जहाँ पर वो ज्वाई और ससुर ठहरे हुए थे, और वो अदृश्य हो गए। उसके पीछे पीछे आए सिपाहियों ने राजा का धन वहाँ देखा तो चोरी के अपराध में उन दोनों वेश्यों को बंदी बना लिया गया। तो खुश होकर सिपाहियों ने जाकर राजा को बताया कि महाराज, राजमहल में चोरी करने वाले उन दो चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप देकर आज्ञा दें। राजा ने बिना कुछ देखे वाले और बिना विचार किए आज्ञा दी कि उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया जाए। भगवान श्री सत्यनारायण जी की माया से किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु की आज्ञा से उनका सारा धन भी छीन लिया गया, और उधर भगवान के शाप के कारण वैश्या की पत्नी भी बहुत दुखी हुई थी। उसके घर की सारी धन संपत्ति चोर ले गए थे। वह शरीर से रुग्ण होकर चिंतित अवस्था में अन्न के लिए घर घर भटकने लगी। पहनने ओढ़ने की क्या कहें कि घर में खाने को अन्न का दाना तक भी नहीं रहा था। ऐसा ही हाल उसकी पुत्री कलावती का भी था। एक दिन भूखी प्यासी कलावती एक ब्राह्मण के वहां गई, तो वहां उसने भगवान सत्यनारायण जी का व्रत व पूजन होते देखा। उसने वहां बैठकर बड़ी श्रद्धा से कथा सुनी और प्रसाद लेकर रात को अपने घर लौटी। तो घर आने पर उसकी माँ ने पूछा, हे बेटी, इतनी रात गए तू अब तक कहाँ थी, कहा तेरे मन में क्या विचार है। तो कलावती ने माँ को बताया, मैंने एक ब्राह्मण के घर में सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन होते देखा है। मैं वहीं थी और श्रद्धापूर्वक कथा सुनकर वहाँ प्रसाद ग्रहण किया। तो कन्या की बात सुनकर वैश्या की पत्नी को तत्काल याद आया कि उसके पति ने भी व्रत करने का संकल्प लिया था, किंतु आज तक व्रत नहीं किया। उसने सोचा कि संभव है, इसीलिए हम पर भी ये कष्ट व आपत्ति आई है। ये सोचकर उसने तत्काल ही निर्णय लिया कि अपनी पुत्री के साथ वो भी इस व्रत को करेगी। दूसरे ही दिन लीलावती ने अपने बंधु भाइयों के साथ व्रत किया और भगवान सत्यादेव से प्रार्थना की कि उसके पति तथा ज्वाई शीघ्र ही लौट आएं और प्रभु सत्यनारायण उनके अपराध को क्षमा करें। तो लीलावती द्वारा किया गया व्रत और उसकी प्रार्थना को सुनकर भगवान सत्यादेव प्रसन्न हो गए। उसी रात उन्होंने स्वप्न में राजा चंद्रकेतु को दर्शन देकर आज्ञा दी कि हे राजा, सवेरे होते ही उन दोनों वैश्यों को मुक्त कर दें तथा उनका छीना हुआ धन भी लुटा दें। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो मैं धन और पुत्रों सहित तेरे राज्य का नाश कर दूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो सुबह राजा की आँख खुली तो उसने सभी सभापतियों को अपने सपने के बारे में बताया। तो फिर आदेश दिया कि चोरी के अपराध में बंदी उन दोनों वैश्यों को शीघ्र ही छोड़ दिया जाए और हमारे सामने लाया जाए। सिपाही आदर सहित उन दोनों को राजा के सामने लाए। दोनों ने नम्रता से राजा को नमस्कार किया। वे डर रहे थे कि राजा ना जाने अब क्या आज्ञा दे दे, लेकिन उन्हें देखकर बड़े ही आदर भाव से राजा ने कहा कि भगवान ने आपको कष्ट दिया है, किंतु अब डरने की कोई बात नहीं है। ये कहकर राजा ने बेड़ियां कटवाकर उनकी हजामत वगैरह बनवाई और गहनों वस्त्रों से उन्हें सजाकर उनकी प्रशंसा की और उनका जो धन छीना हुआ था उसे दुगना देकर उन्हें विदा किया। दोनों ने राजा को प्रणाम किया तथा धन लेकर खुशी खुशी से अपने घर की तरफ चल दिए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथाएं तीसरा अध्याय समाप्तम। मंगलम भगवान विष्णु मंगल गुणे मंगलम पुण्यकाम।